तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम अच्छे से पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था, उसका मतलब समझ लिया था। आज हमारे को वही देखना है कि जो हमने देखा था कि कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं, साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ये सारे जो सिंपल कॉमन फंक्शंस होते हैं, इनके डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे, और इन कॉमन फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद अब आप लोग मेरे से पूछ लो कि मैम डिफरेंशिएशन तो आप पढ़ा रहे हो, बट उसका हम करेंगे क्या? तो ये वाला टॉपिक भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए पूछना। तो बेटा वो हमारी जो चीज है, वी विल अंडरस्टैंड दैट बाय अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन फिजिक्स में, मैथ्स वगैरह में होती का है। ठीक है, तो क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने पिछली क्लास में डिफरेंशिएशन के ऊपर पढ़ा था। वेक्टर्स में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। नो मैम, वेरी गुड। तो सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, फाइनाइट डिफरेंस, है ना। फाइनाइट डिफरेंस का मतलब है कि अगर दो मेरे पास क्वांटिटीज हैं और दोनों के बीच में मैं कुछ डिफरेंस निकाल रही हूँ, तो हमने उसको कुछ डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया था। इस चीज से सब बच्चे अग्री करोगे कि हाँ मैम ये चीज हुई थी? यस मैम। है ना। अब हमने बोला था कि अब मुझे अगर देखना है कि हाउ इज वन क्वांटिटी चेंजिंग विद अदर, तो हम यहाँ पर कैसे देखेंगे? बड़ा सिंपल है, देखना। सपोज पहली क्वांटिटी है डेल वाई, दूसरी क्वांटिटी है डेल एक्स, तो पहली क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है दूसरी क्वांटिटी के साथ, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यस मैम, है नहीं ना, है। ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हमने फिर ग्राफ पे भी प्लॉट कर दिया था। ग्राफ पे प्लॉट कैसे किया था मैम, कि जैसे ये एक्स वाई एक्सिस पे अगर मेरे पास कुछ भी ऐसे कर्व है, तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे डिफरेंस देखना है, तो उसका यही मतलब है ना कि सपोज एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो आप ये नोट कर रहे हो, राइट, जिसमें बेसिकली जो वाई एक्सिस है, दिस इज योर डेल्टा वाई, कि वाई पे कितना चेंज हुआ, एंड जो एक्स एक्सिस है उस पे आप चेंज नोट कर लो, दिस इज योर डेल्टा एक्स चेंज। तो अगर आप इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप आपके पास आ जाएगा एज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा बहुत सिंपल इसका आपने भाषा में लिख डेरिवेशन दिया, भी जो हमने करवाया था लास्ट, ना शायद? हाँ इसका डेरिवेशन भी करवाया था। डेरिवेशन अब हम नहीं देखेंगे, वो पिछली क्लास में हमने कर लिया। अभी हम खाली समझ लेंगे, इसकी डेरिवेशन आपकी पेपर में नहीं आएगी, ना कभी पूछी जाएगी, वो खाली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हमने यही थैंक समझा था कि यू। ये क्या बेटा, आपकी आवाज नहीं आई? मुझे पेपर में नहीं दे रहे हो ना, तो थैंक यू। डेरिवेशन नहीं दे रहे हो, थैंक यू। डेरिवेशन तो आपके पेपर्स में वैसे भी नहीं आए, जैसे हमारे देखो आपका जेई का पेपर भी होगा, उसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे, है ना। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को चीज समझनी है ना। डेरिवेशन आप लोगों के पेपर में नहीं पूछी जाएगी, और ये डेरिवेटिव वाली जो डेरिवेशन है वो तो आपके सीबीएसई के पेपर में भी नहीं पूछी जाएगी, ये समझने वाली चीज है। ठीक है चलो, अब इसके बाद हमने बोला था कि व्हाट इफ आई एम हैविंग एन इनफाइनाइट सिमल डिफरेंस। इनफाइनाइट सिमल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो उसको हम dy से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज dy इज इक्वल टू 0.0000, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंफिनिटी तक जाकर एक 1 आ रहा है, तो ये बहुत ही छोटा डिफरेंस है, उसको हमने बोला कि वी रिप्रेजेंट दैट विद dy। उसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि अब यहाँ पर अगर हमें देखना है कि दो क्वांटिटीज में क्या चेंज हो रहा है, तो वो हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो डेरिवेटिव इज बेसिकली dy बाई dx, कि छोटा सा चेंज अगर हम dx के अंदर कर रहे हैं तो dy के अंदर क्या चेंज हो रहा है। इज दिस ओके गाइस? यस सर। यप यस, मैम। वेरी गुड। और इसी को बेटा हमने ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट किया था, तो ग्राफ पे हमने देखा था कि वो वाले सिचुएशन में तो हमारे पास एक, मतलब जैसे अगर मैं सेम ही कर्व ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़े सेगमेंट का स्लोप देख रहे हैं। अगर मैं ये डेल्टा एक्स को कम 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 करती रहूं, अगर यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है इट इज नियरली अप्रोचिंग 0, तो एक तरीके से आपका एक सिंगल पॉइंट बन जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर जो आपका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपका होता है dy बाई dx। ठीक है, वहां पे हमने देखा था कि जो भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हम डिफरेंस देख रहे हैं क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो वहां से हमारे पास आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों का, एवरेज कैसे वो चेंज हो रहा है। डेरिवेटिव में हमने क्या किया है, वो जो इंटरवल है वो इतना छोटा कर दिया है कि वो एक नेसेसरीली पॉइंट बन गया। तो अब उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी, उसका स्लोप मेरा डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। इज दिस क्लियर गाइस? यस सर। यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। तो अब आ जाओ इस चीज पे, आई थिंक शिवांगी बच्चे ने डाउट भी पूछा था। ठीक है, तो बेटा ये ना नोट डाउन कर लो, इसी को अब हम आगे सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे
ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है, एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, अगर हमारा जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, उसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे, आपके पास कॉस एक्स आएगा। ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन कॉस एक्स है, उसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास माइनस साइन एक्स आता है। ये दोनों तो आप याद रखो। थर्ड फंक्शन में क्या है, अगर आपके पास tan x है और tan x को आप डिफरेंशिएट करते हो, तब आपके पास secant स्क्वायर x आएगा। ठीक है, देन इफ यू आर हैविंग कोसिकेंट x, अगर हमारे पास कोसिकेंट x है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास माइनस कोसिकेंट x cos x आता है, माइनस कोसिकेंट x cot x आता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पावर रूल होता है आपका कि अगर आपके पास x की कोई भी पावर है, अगर आपके पास x की कोई भी पावर है, तो उसके केस में जो आपका डेरिवेटिव होगा वो होगा x की पावर n के लिए जो पावर है उसको आप बाहर लिख दोगे, n को आप बाहर लिख दोगे, x रेज टू n माइनस वन, दिस विल बी योर डेरिवेटिव। ये यहाँ पर आपका एप्लीकेबल होता है। और इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे कि सपोज मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव बताओ x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे बताओगे बेटा? हम 2x मैम 2x 2x आ जाएगा। कैसे आया? जो पावर है उसको बाहर लिख दो, x रेज टू 2 माइनस वन, है ना, यही तो बता रहा है रूल, n x रेज टू n माइनस वन, सो दिस विल कम आउट टू बी 2x। ठीक है, सिमिलरली आप कुछ भी एग्जांपल कर सकते हो इसका। अगर मैं आपसे पूछूं d अपॉन dx बताओ x रेज टू पावर 4 का, तो वो क्या हो जाएगा? हम मैम 4x 3x क्यूब 4x 3 हाँ, 4x3 मतलब 4x क्यूब। ठीक है, वैसे ही अगर मैं अब आपको नेगेटिव पावर दे दूं, मैं अब आपको बोलूं कि मुझे डेरिवेटिव बताओ, किसका बताओगे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो क्या बताओगे बेटा यहाँ पर? मैम -2 x की पावर -3। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -2। तो यहाँ पर भी n x रेज टू n माइनस वन का मतलब है -2 बाहर आ गया, x रेज टू -2 माइनस वन, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 x की पावर -3 विच इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स। पावर रूल सबको समझ में आया कि x की अगर हमारे पास कुछ भी पावर है तो उसके रिलेशन में हम उसका जो डेरिवेटिव है वो लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है शिवांगी बेटा, आपको डाउट था, आपका डाउट भी क्लियर है इधर? चलो कोई नहीं, अगर डाउट हो आगे तो बता देना। अब अगला, अगर आपके पास लोगैरिथमिक फंक्शन है, इफ यू आर हैविंग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, उसको हम डेरिवेटिव लेते हैं उसका, तो 1/x आता है। अगर कॉट फंक्शन है तो उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा नेगेटिव। सीकेंट को डिफरेंशिएट करोगे, सीकेंट एक्स को, तो सीकेंट एक्स tan x आता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो e रेज टू x आपके पास एज इट इज e रेज टू x आ जाएगा। ठीक है, ये वाले सारे जो नॉर्मल डेरिवेटिव है कॉमन फंक्शंस के, ये वाला पार्ट क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस, अब इस चैप्टर में खाली ना मेजरली क्वेश्चन सॉल्व करना रह गया डेरिवेटिव वाले पोर्शन में। उन क्वेश्चन से ही हम जो अलग अलग रूल्स है ना वो भी समझ लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने वैसे आपको होमवर्क में भी भेजा था, बट ये सारे क्वेश्चंस हम आज डिस्कस भी करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस में अलग अलग रूल्स लग रहे हैं, वो भी अभी हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला है y इज इक्वल टू 8, सेकंड इज y x क्यूब। बच्चों को जिनको थोड़ा बहुत आता है वो अपनी कॉपीज में सॉल्व करना शुरू कर दो। नेक्स्ट वी हैव y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x रेज टू हाफ, मतलब रूट ऑफ x। मैम एक करा दो क्या? सारे ही करवाऊंगी, ओके मैम। सारे डिस्कस करिए, मैं खाली क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ठीक है, एक नहीं सारे ही डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ रूल्स भी लगते हैं, वो भी मैं आपको रूल्स भी साथ साथ में नोट डाउन करवाती हूँ। ठीक है, फिर सिक्स्थ वाला है y इज इक्वल टू 2x रेज टू द पावर 5। यहाँ पे आप देखोगे पहले ये 2 से मल्टीप्लाइड है, एंड लास्ट इज y इज इक्वल टू 4 अपॉन x क्यूब। तो अब हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं y इज इक्वल टू 8। सो फर्स्टली कैन यू गाइस टेल मी व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर टू दिस वन? मैम 0। वेरी गुड, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लो। ये अब यहाँ पर ना मैं येलो से जो भी लिखूंगी वो आपका रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। डेरिवेटिव ऑफ, इसको आप ऐसे स्टार मार्क करके लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वो चेंज ही नहीं हो रहा ना, है ना। इस चीज में तो आप अग्री करोगे कि अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है दैट मींस इट इज नॉट चेंजिंग। तो डेरिवेटिव में तो हम चेंज देख रहे हैं ना कि फंक्शन मेरा कैसे चेंज हो रहा है, तो वो तो 0 ही आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज 0। मतलब अगर आप d अपॉन dx ले रहे हो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का c, इट इज इक्वल टू 0 इफ c इज अ कांस्टेंट।
ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर y इज इक्वल टू 8 है, y इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू -2 है, कुछ भी अगर मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, y इज इक्वल टू -3/2 है अगर मेरे पास, तो ये सारी की सारी वैल्यूज में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, सो दैट मींस दैट इन दिस केस dy by dx विल बी इक्वल टू 0. इज दिस ओके गाइस? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड. अब आगे हम बात कर लेते हैं पावर वाले रूल की. पावर रूल तो अभी हमने देखा भी है ना, ये एक्स क्यूब का तो अभी हमने सॉल्व भी किया था. पावर रूल क्या होता है कि अगर मेरे पास एक्स की कोई भी पावर है, ठीक है, जहां पे एन आपका कोई रियल नंबर है, एन इज अ रियल नंबर, एक्स की मेरे पास कुछ भी पावर है, तो पावर रूल लगाने का क्या मतलब है, ये एन को आप बाहर लिख दोगे एंड एक्स रेज टू एन माइनस 1 आ जाएगा. बिल्कुल सही. बताओ इसका क्या होगा एक्स क्यूब का? लक्ष्य ने आंसर भी दे दिया, बाकी बच्चे अग्री कर रहे हैं? 3x square. वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा. ये पावर रूल अगर समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट आपका फिजिक्स का काम हो गया, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी मेजरली आपके क्वेश्चंस आते हैं वो पावर रूल से ही आते हैं. ठीक है, तो ये पावर रूल समझ लो, आधा काम हो जाएगा. तो dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x रेज टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज ओके गाइस? Yes, ma'am. ये वैसे ही इसका बताओ, अगर मेरे पास 1/x है तो उसका Minus क्या आएगा? 1 by x square. -1/x स्क्वायर. वेरी गुड. बाकी बच्चे अग्री कर रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, अभी जो बेटा आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है तो चैट पे लिख दो, वरना माइक ऑन करके पूछ लो. मैम -1 x की पावर -2 आएगा. वेरी थर्ड गुड, वाले बिल्कुल में. सही बोल रहे हो. जो थर्ड वाला है उसमें क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि अब मुझे d अपॉन dx किसका निकालना है? 1/x मतलब x रेज टू द पावर -1 है मेरे पास. तो इस पे अगर मैं पावर रूल लगाऊंगी, -1 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर -1. सो दिस विल बी इक्वल टू -1 x की पावर -2. तो dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? dy by dx विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x की पावर का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर. ये क्लियर है सबको, ये वाले तीनों फर्स्ट वाले केसेस? यस Yes, मैम. ma'am. सिंपल है डिफरेंशिएशन. बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती तो अच्छा है अभी समझ लो. ठीक है, चलो अब ये बताओ 1/x स्क्वायर का कैसे करेंगे? Ma'am, -2 Ma'am, upon x की x पावर cube. -2 आ जाएगी. x की पावर -2 कहां से आएगी? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो. तो dy by dx यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? मतलब एक तरीके से आई हैव टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -2. तो यहाँ पे भी पावर रूल लगाओ बेटा. -2 बाहर आ गया मैम, x की पावर -2 -1 है ना. वेरी गुड. x की पावर -3 आ जाएगी ना तनिषा बेटा. सो इट विल बी इक्वल टू -2 x की पावर -3. यस मैम, यही आ रहा है. ना, यही आ रहा है. तो dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 अपॉन x. दिस इज ऑल्सो ओके? Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड. अब ये वाले फंक्शन पे आते हैं, रूट एक्स वाले फंक्शन पे. तो ये रूट एक्स में x की पावर कितनी हो जाएगी? हम 1/2 x की पावर -1/2. वेरी गुड. x की पावर 1/2 है ना. रूट का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2. यहाँ पे मैं क्यूब रूट भी ले सकती हूँ, x की पावर 1/3 भी कर सकती हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? x की कुछ भी पावर आप ले सकते हो. ठीक है, प्रोवाइडेड ये जो भी पावर के ऊपर जो ये एक्सपोनेंट है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, बस. दैट इज ऑल यू नीड. तो अब डिफरेंशिएशन अगर हम इसकी करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मैम पावर तो मेरी बाहर आ जाएगी, x रेज टू 1/2 -1. तो 1/2 -1 आपका -1/2 होता है. मतलब मेरे पास क्या आ गया? 1/2 x की पावर -1/2. So you can see that dy by dx is equal to what in this case? It is equal to 1/2 root of x. Is this okay guys? Everyone is agreeing with this? पड़ेगा. सही है ये वाली चीज बेटा? यस मैम. मैम हाँ बेटा. 1/2 रूट एक्स है तो उसको रैशनलाइज नहीं करना होगा. जरूरत नहीं पड़ती, करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. इसको कैसे लिखोगे फिर? रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स से डिवाइड बाय 2x. मल्टीप्लाई कर देंगे ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई रूट एक्स से. ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना ऐसे भी छोड़ोगे तब भी कुछ खास दिक्कत नहीं होती. फिजिक्स में इतनी दिक्कत नहीं होती. ठीक है, चलो. यस. तो अब आगे चलते हैं. अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग हो गया. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 4 प्रेजेंट है. तो हमारा डिफरेंशिएशन का एक और रूल आ जाएगा कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, इफ लेट c बी अ कांस्टेंट एंड y बी अ
फंक्शन ऑफ एक्स, लेट y बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो सपोज आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है d अपॉन dx कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय y का। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना, 2 से आपने y के किसी मतलब 2 से आपने x मैम रेज टू 12 स्क्रीन, को मल्टीप्लाई कर रखा है। अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या बेटा? सेकंड, यस मैम, अभी विजिबल है बच्चों? यस मैम, ठीक है, मैंने Yes, क्या ma'am. बोला कि लेट c बी अ कांस्टेंट, जो c ये नंबर है यहाँ पे इसको एक नंबर रहने दो, और y जो है y आपका एक फंक्शन है x का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जैसे क्वेश्चन में 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 5, तो 2 मेरा एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, और x टू दी पावर 5 जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो वहां पे हमें ये वाला रूल लगाना पड़ेगा ना कि कांस्टेंट से कोई फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है बेटा, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, आप सिंपली अपना डिफरेंशिएट कर दो जो आपके पास फंक्शन है वो। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स कैसे लिखोगे? dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इधर? dy बाई डी एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई dx। मतलब 2 तो बाहर लिख दो और डेरिवेटिव कर दो x की पावर 5 का विद dx। तो x की पावर 5 का क्या डेरिवेटिव होएगा? मैम 10 की पावर, मैम 10 इंटू 5 एक्स की पावर 4। 5x की पावर 4। वेरी गुड। स्क्रीन पॉज हो गई क्या? स्क्रीन विजिबल है बेटा? हम स्क्रीन आई 10 थिंक रहे विजिबल है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। ये आ जाएगा 2 आपका बाहर है मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे पावर रूल लगा दो, 5 बाहर आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस 1 मतलब x की पावर 4। तो क्या आंसर हो जाएगा? 10 x की पावर 4। इज दिस ओके कि अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना उस कांस्टेंट का, उस कांस्टेंट को अपना अलग रख दिया आपने। पावर 4। वेरी गुड बेटा, 10x की पावर 4 हमारा आंसर आ गया, है ना। आपने जो भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का आपको कुछ नहीं करना, कांस्टेंट वैसे ही पड़ा रहेगा वहां पे, जब फाइनल रिजल्ट आएगा कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देना, है ना। बिल्कुल सही बेटा आर्यन बच्चा, ये x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव यही आएगा, फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बाहर हमारा 2 भी था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट इज सेइंग दैट dy बाय dx इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अब हमें करना है 4 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो फिर से हम वही करेंगे कि मैम 4 तो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव बता दो। मैम -12 बाई एक्स की पावर 4। वेरी गुड, एक्स की पावर -3 है ना इधर, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू -3 इंटू एक्स की पावर -3 -1, है ना। सो इट विल बी इक्वल टू -12 एक्स की पावर -4। सो हाँ बेटा, मैम यही आ रहा है। यही आ रहा है, तो माइनस, यस मैम, है ना, -12 अपॉन एक्स की पावर 4 मेरा आंसर आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई? नो मैम। नो मैम, नहीं हुई, ये सिंपल तो है आज डेरिवेशन। अच्छा लग रहा है इसमें। हाँ, आज प्रॉपर मैथ्स है। अभी तक जो वेक्टर्स हम पढ़ Yes, रहे थे वो ma'am. थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तभी मैं बोल रही हूँ कि वेक्टर्स आपका मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। ये Yes, ma'am. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही उल्टा है। अगर मैं आपको ये फंक्शन दे दूं एक्स की पावर 4 का, तो आप बोलोगे कि इंटीग्रेशन में मैम एक्स की पावर 5 आना चाहिए, मतलब, है ना। वो तो कर ही यस दोगे मैम, अगर अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ, पढ़ेंगे तब आ जाएगा वो भी। वो भी आ जाएगा। डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो डिफरेंशिएशन अच्छे से डिटेल में करवाएंगे आपको। Yes. इंटीग्रेशन आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, वो भी मैं Okay. करवाऊंगी वैसे, उसमें टेंशन की बात नहीं है। चलो Okay. अब आगे आ जाओ। एक नया रूल है यहाँ पर, सम रूल कहते हैं उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो y है इट इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 12x, है ना। अभी तक जो भी हमने y's मैम, देखे हैं वो screen- सारे, स्क्रीन हैंग हो। जस्ट स्क्रीन हैंग हो गई है, एक सेकंड। बड़े मुद्दे पे हैंग होती है मेरी स्क्रीन भी, ऐसे नहीं होती कि रैंडम कभी हो जाए। हाँ अभी आ गया, विजिबल हुआ? Yes. मैम ठीक है, तो बेटा ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ऐसे दो फंक्शन है कोई भी, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सम रूल का मतलब कि अगर मेरे पास दो या फिर दो से भी ज्यादा फंक्शंस हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो सम रूल आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज बोलता है दैट द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू डिफरेंशियल्स, ठीक है, अगर आपको दो डिफरेंशियल्स हैं आपके पास, उनका आपको सम करना है, सो द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, मतलब अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं जिनको मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, जिनका यहाँ पे सम लिखा है जैसा कि इस एग्जांपल में लिखा है, इज द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। दोनों को डेरिवेटिव कर दो और उसको ऐड कर दो, इज द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। तो हो गया ना, बहुत सिंपल। बिल्कुल सही है, शिवम ने आंसर भी बता दिया। ऐसे बड़े क्विक चल रहे हैं बच्चे मेरे।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यही है कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं, सपोज u and v are two functions of x. Suppose u and v are two functions of x. ठीक है, तो बहुत सिंपली आप देख सकते हो कि अगर मैं इन दोनों के सम को डिफरेंशिएट करूंगी तो व्हाट विल आई हैव, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. मतलब जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको अपना अलग अलग डिफरेंशिएट करके उन सबको ऐड करके लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा. ये सेम चीज आपकी डिफरेंस में भी वैलिड है. यही सेम चीज आपकी डिफरेंस में भी वैलिड है कि अगर कितने भी फंक्शंस का डिफरेंस हो रहा हो सबको अलग अलग कर दो. du अपॉन dx ले लिया माइनस dv अपॉन dx ले लिया. ठीक है, ये रूल क्लियर है सबको. तो ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं, 50 फंक्शन भी होंगे तो 50 के 50 का डिफरेंशिएशन कर लेना. क्लियर है ये चीज? मैम एक बार वापस बता दो, समझ नहीं आई थोड़ी है, एक बार एग्जांपल से बताती हूँ. ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखो फिर समझ में आएगी. एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन, ओहो, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा? मैम 2x स्क्वायर. वेरी गुड. एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन नहीं, x4 की डिफरेंशिएशन, सॉरी. x4 की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 4x क्यूब होगी ना. हाँ, 4x क्यूब आपकी डिफरेंशिएशन हो गई x की पावर 4 की. और यहाँ पर ये जो 12x है इसकी Ma'am, डिफरेंशिएशन screen. कितनी होगी? मैम 12. 12 होगी कैसे? ना. 12 हो Ma'am, जाएगी ना, क्योंकि x ma'am, की डिफरेंशिएशन आपकी 1 होती है. x की पावर 1 है ना. x की पावर 1 है तो x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. हाँ नहीं, x का डिफरेंशिएशन 0 थोड़ी होगा. अगर x की पावर 1 है सो d अपॉन dx मतलब ऑफ x की रेज की तो पावर 0 हो जाएगी ना, तो वो x हाँ, 1 हो जाएगा. 1 इंटू एक्स की पावर 0 होगी. सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आपका इसका डिफरेंशिएशन सीधा 12 आ जाएगा. सो दैट मीन्स दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, अगर मैं ये जो फंक्शन है मेरे पास dy की बात करूं, देन dy अपॉन dx विल सिंपली बी इक्वल टू इन दोनों का सम. x4 को डिफरेंशिएट किया, मेरे पास आ गया 4x क्यूब, और 12x को डिफरेंशिएट किया, मेरे पास आ गया 12. ठीक है, तो मैंने इंक अपनी इरेज कर दिया. ये यही बोलता है दैट द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ, अगर आपके पास दो या फिर मैम दो से मेरे ज्यादा. डाउट था, हाँ बेटा. जैसे रिटन पेपर है, ठीक है, तो पेपर में ये dy बाय dx x टू द पावर 4 और dy बाय dx x टू 12x ऐसे अलग अलग करके दिखाना होगा, फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. नहीं, आई थिंक आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. रिटन पेपर में भी वो मैथ्स वाले टीचर बताएंगे वैसे, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. डायरेक्टली आप पावर रूल रख के आप डायरेक्टली आंसर. नहीं, फिजिक्स में ऐसा कुछ जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो. पावर रूल वहां पे मेंशन कर दो कि यूजिंग पावर रूल दिस विल कम आउट टू बी dy बाय dx विल बी दिस. क्योंकि फिजिक्स में खाली आपको डिफरेंशिएशन निकालने को नहीं आएगा, आपको उसके आगे कुछ ना कुछ लंबा करना होगा. हाँ, तो वो मतलब लेख differentiation लिखना वाली पड़ेगा चीज. थोड़ा बहुत. लेख नहीं लिखना पड़ेगा, आप खाली लिख दो कि यूजिंग पावर रूल. पावर रूल का वो फॉर्मूला डाल दो, x रेज टू n इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1, और उसके बाद अपना आंसर लिख दो. ओके मैम. ठीक है, अभी ये वाली चीज समझ में आई? यस मैम. ठीक है, सब बच्चे बताओ. यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसे अगर हमारे पास कुछ भी होगा तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. जैसे यहाँ पर भी मैं इसको फटाफट फिर से लिख देती हूँ. दिस विल बी इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. एंड सिमिलरली अगर हमारे पास डिफरेंस भी है, चलो आप लोगों को भी नोटिंग का टाइम अच्छे से मिल गया, u माइनस v विल बी इक्वल टू du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx. अब इसके थोड़े से सवाल सॉल्व कर लेते हैं. कैन यू गाइस सी दीज क्वेश्चंस? यस मैम. ठीक है, तो करते Yes, हैं, ma'am. इनको Yes, ma'am. सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें साइन और कोसाइन की डेरिवेटिव याद रखनी है. एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहला है y इज इक्वल टू 8 प्लस साइन x. तो 8 की डेरिवेटिव I'm cos मैम एक बार मैम cos से आएगा. क्या बेटा? यस. I'm cos x. प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगा. अच्छा, प्रीवियस स्लाइड. वही वाले क्वेश्चंस अभी आगे भी करवाऊंगी बेटा. एक एक करके वही क्वेश्चंस आगे सेम लिख रखे हैं. आपने लिखा था ना उसको, वो दिखा दो बस एक जिस बार. पे लिखा था देख लो, देख लो. जो शिवांगी ने टेक्स्ट भी कर रखा है, प्रीवियस स्लाइड देखनी है, देख लो, देख लो. नहीं, अच्छे से तसल्ली कर लो, सारी स्लाइड्स वगैरह देख लो, नोट्स जैसे बनाने बना लो. मैं बच्चों को रेकमेंड करती हूँ कि शॉर्ट हैंड नोट्स बना लिया करो, वो आपको थोड़ा फायदेमंद रहते हैं. क्लास में आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सबसे पहला है y इज इक्वल टू 8 प्लस साइन एक्स. तो यहाँ पर हमें यही रूल याद रखना है दैट अगर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, cos x. ठीक है, और अगर आप 8 को डिफरेंशिएट करते हो तो उसकी डेरिवेशन कितनी हो जाती है? डेरिवेटिव ऑफ 8, वेरी गुड, डेरिवेटिव ऑफ 8 इज 0.
तो dy by dx की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैम cos जीरो। x. हाँ, 0 प्लस Cos cos x, so this will be equal to cos x. सिंपल, ठीक है, वेरी गुड। तनीषा ने सेकंड का भी आंसर दे दिया है, ब्रिलियंट जॉब बच्चा। सेकंड वाले में हमें क्या यूज प्लस करना है? sin x नहीं मैम आएगा। it would be Square plus sin sin x होगा x. second वाले में. हाँ, वो भी कैलकुलेट करते हैं। cos x की डेरिवेटिव क्या होती है? माइनस साइन x, ठीक है। और x मैम क्यूब की स्क्रीन स्क्रीन रुक गई क्या? एक सेकेंड। अच्छा, मेरी स्क्रीन, हाँ अभी विजिबल है बेटा? Yes ma'am. ठीक है। यस मैम cos x की डेरिवेटिव, अब यहाँ पे आपको cos x की डेरिवेटिव भी याद रखनी है। cos x की डेरिवेटिव होती है आपकी माइनस साइन x। x क्यूब की क्या होती है बेटा? मैम 3x square. है ना? x ये square सबको अब रट गया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर और माइनस ऑफ cos x की डेरिवेटिव मतलब माइनस साइन x, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस साइन x, ठीक है। क्लियर है बेटा? मैम आसपास सही था आंसर, हाँ, आसपास सही था आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, आंसर सॉल्व करते रहो। माइनस साइन x सीख दिया था। हाँ, माइनस प्लस में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला भी अगर हम देखेंगे तो ये तो और सिंपल है। मैम dy cos मैम by x dx, plus sin x. वेरी गुड। साइन x का होता है cos x Yes. और माइनस cos x का होता है माइनस साइन x, तो आंसर क्या हो जाएगा? cos cos x x plus प्लस साइन x। इज दिस क्लियर गाइस? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो मैम वही मैं बोल रही हूँ, डेरिवेटिव ना बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए उनको मुश्किल लगता है। एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाता है, फिर ये इतने सारे क्वेश्चंस वैसे ही क्लास में ही प्रैक्टिस हो गए। इसमें तो मजे आते हैं बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब आ जाओ इस पे। अब e रेज टू x का मैंने आपको क्या बताया था? e raised to x ही होता मैम है। e की पावर x plus cos x. वेरी गुड, बिल्कुल सही। e ई रेज की टू पावर x एक्स की प्लस डेरिवेटिव, कॉस एक्स हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पर अगर मैं dy by dx लिखूंगी, इट विल बी इक्वल टू e की पावर x मैम प्लस, आपका स्क्रीन पोज हो स्क्रीन गई रुक गया, है। स्क्रीन स्क्रीन अभी तो खाली मैं ही हूँ घर में, मतलब मेरा इंटरनेट कोई और यूज भी नहीं कर रहा। कभी कभी मेरे को लगता है कि इंटरनेट, बिकॉज घर में और डिवाइसेस हैं, दे आर यूजिंग इट, सो दैट इज व्हाई मे बी द स्क्रीन गेट्स पॉज्ड। तो आपका वाला नुस्खा था वो भी मैंने देख लिया कि वो स्क्रीन में विजुअल इफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। e रेज टू x और sin x की क्या होती है? cos x, क्लियर है? चेंज क्या हुआ इसमें? बस साइन का कॉस हो गया। यस मैम एकदम क्लियर है sin का cos हो गया ना, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है ना बच्चा। अच्छा, मतलब अगर एक माइन्यूट चेंज भी आपका है तो वो भी एक डेरिवेटिव ही है। हाँ हाँ, डेरिवेटिव ही है। वैसे e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है, बट है तो डेरिवेटिव, क्या कर इसमें तो सकते कुछ हैं, चेंज होता है नहीं तो हुआ। क्या करें। हाँ ठीक है, सेम आ रहा है, क्या करें, ठीक है। अब इस पे आ जाओ बेटा। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर हम ln x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 1/x, मैम 1/x. ठीक है। तो इधर अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा? dy by dx will be equal to what? मैम 1/x मैम minus 1/x minus sin x. वन बाय एक्स मैम माइनस क्यों आया बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? ओके माइनस ओके साइन यस x, मैम यस है ना, तो नेगेटिव आ गया। क्लियर है? यस मैम। Yes ma'am. चलो मैम अब ln x इज टू 1/x कैसे हो गया? बेटा ln x जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, तो नेचुरल लॉग को जब आप डिफरेंशिएट करते हो 1/x आएगा, ठीक है। ओके मैम। अब ये कैसे हो गया, ये सब चीजें आप अभी प्रूव करोगे अपने, ये 11th या फिर 12th में आपका जब लिमिट्स और कंटिन्यूटी वाला फंक्शन आएगा, ये सारी चीजें आप तब प्रूव कर लोगे। तब आपको अच्छे से मेहनत करनी है, तब आपको ये सारे रीजन समझ में आ जाएंगे। अभी हमें इतना समझना है। हाँ बेटा, मैम ये आईएन का क्या मतलब है? मतलब ये बेटा IN आईएन नहीं है, आईएन नहीं है, ये एलएन है। इसको भी मैं समझाऊंगी एक क्लास लेके आपको, जिसमें हम फंक्शंस वगैरह समझेंगे। एलएन होता है आपका नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम, कहीं तो सुना होगा लॉग, एंटी लॉग वगैरह, ठीक है। तो एलएन आपका नेचुरल लॉग होता है, इसके बारे में भी हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड रहता है हमारा बेसिकली, ठीक है। चलूं आगे अभी? यस मैम। चलो, वेरी गुड। नाउ Yes, लेट्स, वेरी गुड, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल व्हिच इज द प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में आप ये एग्जांपल देख सकते हो। अब मैंने x और sin x को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल हम तब लगाते हैं जब अब हमने दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? लेट इफ u एंड v, u एंड v बेटा मैं दो कोई भी रैंडम फंक्शंस ले रही हूँ x के, इफ u एंड v आर differentiable functions of x, differentiable functions of x। और अब आपने क्या किया है? अब आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका?
इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का, आपने u और v को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बहुत सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। करोगे क्या कि u को कांस्टेंट रख दो पहले, कि u जो है वो एज इट इज मैंने बाहर लिख दिया, एंड आपने v को डिफरेंशिएट कर दिया। और एक और टर्म यहाँ पर आएगी कि v को हमने कांस्टेंट रख लिया और u को डिफरेंशिएट कर दिया। समझ में आया कि प्रोडक्ट रूल में हो क्या रहा है? यस मैम। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन भी देखते हैं। इसके इलस्ट्रेशन को देखेंगे तो अब यहाँ पर अगर मेरे को dy बाई dx लिखना है बेसिकली, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैम x को एज इट इज लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कर दो, और एक और टर्म में अब साइन x को एज इट इज लिख दो और डिफरेंशिएशन ऑफ x कर दो। समझ में आई चीज? थोड़ी बहुत आई बेटा। दो टर्म्स अगर हमारे पास दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले का डिफरेंशिएशन। ओके मैम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मैम x cos x plus sin x। वेरी गुड, X x cos cos sin x आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पर खाली sin x आ जाएगा। इज दिस क्लियर गाइस? प्रोडक्ट रूल सबको समझ में आया? सिंपल है ये भी। यस मैम। मैम x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। हाँ, x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना हमने बेटा, कि d अपॉन dx अगर मैं x का करती हूँ तो इट इज इक्वल टू x की पावर 1 है इधर, तो यहाँ पे अगर पावर रूल लगाओगे क्या आ जाएगा, 1x की पावर 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। यस, ठीक है ना बेटा, पावर रूल लगाया Okay, सिंपल ma'am. x की पावर में। चलो अब इसके अच्छा लिए फिर मैं पूछ रहा था, सुनो, हाँ बताओ। देखो इस क्वेश्चन में हम जो वैल्यू निकालते हो dy बाई dx की होती है, फिर y की होती है? dy बाई dx की, y तो फंक्शन है आपका x का, वो तो आपको x sin x गिवन है ना। अब हम Okay. निकाल रहे हैं कि फंक्शन y जो है वो x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो वो आपका dy बाई dx से आएगा। मैम ओके मैम। ठीक है बेटा, चलो अब ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला है x स्क्वायर ln x, दूसरा है y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x sin x। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये करेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा कलर का पेन लिया जाए? ब्लू ले लेते हैं। 2x plus 1 upon x। ठीक है, वेरी गुड। 2x प्लस 1 अपॉन x। बेटा बीच में एक दो टर्म्स और आएंगी, जैसे हम मैम यहाँ पर 2x कैसे log x plus x। 2x log x भी आएगा ना, क्योंकि dy बाई dx क्या हो जाएगा, सपोज आपने x स्क्वायर को एज इट इज लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, प्लस अब आपने ln x को एज इट इज लिख दिया, एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग x स्क्वायर। सो नाउ यू कैन सी दैट व्हाट विल यू गेट, x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहा, डिफरेंशिएट अगर ln x को करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन x, यस मैम। है ना, प्लस ln x अब एज इट इज रहा यहाँ पर, अगर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x। मैम 2x। 2x। तो बेटा आंसर क्या हो गया इस केस में मेरा, dy बाई dx कितना आ गया, मैम 2x log x plus x। वेरी गुड, 2x log x, 2x ln x बोलते हैं इसको हम, प्लस x। समझ में आई ये वाली चीज सबको? इज दिस ओके गाइस? यस लंबा चौड़ा यस फॉर्मूला। मैम, हाँ लंबा चौड़ा फॉर्मूला है थोड़ा। अब इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे आओ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? मैम ये वाला बच्चे समझ में म्यूट नहीं कर आया। लो अपने आप को। कौन सा वाला समझ नहीं आया बेटा? मैम फर्स्ट मैम ये फर्स्ट वाला समझ नहीं आया? फर्स्ट वाले में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल में मैंने क्या बोला कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको एज इट इज रखो, सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करो। मतलब x स्क्वायर एज इट इज रख दिया, डिफरेंशिएट किसको करा, खाली ln x को। और सेकंड टर्म में क्या करना है कि अब ln x को कांस्टेंट रख दिया, डिफरेंशिएट किसको करा, x स्क्वायर को। यहां तक समझ में आया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अगर x स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे तो x स्क्वायर आ गया एज इट इज, ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, तो ये वाली टर्म x बन जाएगी, यस है ना। मैम। और यहाँ पर हमने ln x को कांस्टेंट रखा है, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है, तो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा ना बच्चा। तो मेरे पास Yes. आंसर क्या आ गया, 2x ln x प्लस x। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस ओके मैम। यस मैम, वेरी गुड। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बेसिकली है क्या, इसको आप खोल सकते हो। व्हाट यू आर हैविंग इज यू आर हैविंग sin x माइनस 2x sin x। इसको भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस मैम। मैम आंसर ठीक will है। be -2 sin x plus 1 minus 2x into cos x। ठीक है, वेरी गुड, गुड जॉब। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पर dy बाई dx थोड़ा सा लंबा आएगा तो ऐसे डरना नहीं है। dy बाई dx क्या हो जाएगा? सबसे पहले sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x माइनस cos x। sin x का cos x ही होता है बेटा। cos x का होता है माइनस sin x, sin x का cos x होता है। मैम ठीक है, प्लस तो याद करना। 300-400 क्वेश्चन करने के बाद हो जाएगा सही। हाँ, 3-4 को क्वेश्चंस करोगे तो सही हो जाएगा। sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। ठीक है, अब इसके आगे आपको यहाँ पर -2 वाली जो टर्म है वो तो -2 मेरी cos x है ना, वो तो कांस्टेंट आ जाएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब हमें ब्रैकेट में क्या करना है? x एज इट इज d बाई dx ऑफ sin x, क्योंकि x sin x बन गया ब्रैकेट में, प्लस sin x एज इट इज, sin x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ x। इज दिस ओके गाइस? कर लेंगे इसको कैलकुलेट। हाँ, तो मैम जो x d बाई डी एक्स साइन एक्स है उसका हो जाएगा x cos x। वेरी गुड, शायद तो यहाँ पर मेरे अगर पास क्या आ सही- जाएगा? -2x cos x और है -2 ना? sin x। और माइनस मैम माइनस cos x -2 sin x आंसर है। बस इतना ही है। अब नहीं बेटा, कटेगा नहीं ना यहाँ से मामला, तो माइनस cos x नहीं होएगा ना, है ना? एक यहाँ पे 2x भी तो है। ये तीनों टर्म्स एज इट इज लिखी जाएंगी यहाँ पे, इसको हम सिंप्लीफाई और नहीं करेंगे। वो cos x कॉमन लेके 1 - 2x के फॉर्म में लिखना है तो कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई होगा नहीं है फर्दर। ठीक है, इज दिस क्लियर गाइस? यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। आगे चलूं फिर? मैम ये sin x माइनस cos x हो जाएगा। नहीं, sin x का cos x ही आया, बट बाहर आपके पास -2 है ना, हाँ यस मैम, ओके। तो -2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x cos x हो गया, क्योंकि -2 यहाँ पे था। ठीक है, sin x का cos x ही आया। ओके ऑल राइट, चलूं आगे। इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, कि इसका मेरे पास ये आ जाएगा cos x के बराबर, और ये टर्म आ जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -2x cos x -2 sin x। चलें आगे बेटा, अगला रूल पे चले। मैम ये सब उतना हार्ड नहीं है जितना दिखता है, मतलब नहीं, डिफरेंशिएशन जो है ना, मतलब मेरे को डिफरेंशिएशन सबसे इजी टॉपिक लगा था मैथ्स के अंदर, और इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ी सी 12th के अंदर, क्योंकि इतने सारे केसेस करने होते हैं, इतने सारे उसके फॉर्मुलाज होते हैं, तो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, बट हो जाता है वो भी पार्ट। मतलब ये कैलकुलस जो है उसका हवा बना हुआ है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। मतलब जो हमें पढ़ना है फिजिक्स में, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। वेरी गुड, अब आगे चलते हैं। अब ये हमारा एक तरीके से लास्ट ही रूल है, इसके बाद कोई रूल है नहीं। मतलब आज तो मेरे को लग रहा है कि आज मतलब बढ़िया तरीके से हमारा काम हो गया है, दिक्कत भी नहीं आएगी ज्यादा। दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट रूल। इसके बाद 2-3 चीजें हमें और पढ़नी है, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये वाला भी रूल इजी है, इसके बाद वाला रूल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट दिस रूल इज इजी। तो क्वेश्चन रूल में क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से मैम, डिवाइड हो रहे हैं। हाँ बेटा, मैम अच्छा स्क्रीन स्टक है। अभी विजिबल हुई बेटा? यस मैम यस ठीक है, तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि अब हमारे पास, अभी हमने देख लिया कि सम हो रहा है दो फंक्शंस का, तब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है तब क्या हो रहा है। यहाँ पर अब मेरे दोनों के दोनों फंक्शंस जो है वो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में है। ठीक है, तो सपोज यू आर हैविंग टू फंक्शंस u and v. If u and v are two differentiable functions, and this is also an important condition that ये जो v है, जो v फंक्शन है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि वरना आप u अपॉन v नहीं कर पाओगे। हाँ बेटा, चेन रूल लक्ष्य हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, देन ये जो क्वेश्चन, मैम जो ये vx होता है, ये क्या ये डिनोमिनेटर में होता है क्या? हाँ ये मैं बोल रही हूँ ना कि Okay. u by v जो होगा इट विल बी डिफरेंशिएबल, एट x, क्योंकि मैं यहाँ पे u by v की बात कर रही हूँ, तो u by v विल बी डिफरेंशिएबल एट x। और इसकी अब आप वैल्यू कैसे लिखते हो, ये थोड़ा सा फॉर्मूला देख लो, दैट d अपॉन dx ऑफ u by v इट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर के अंदर जो भी आपका ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर है आपका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया? नहीं बहुत डरावना लग रहा है। हाँ डरावना लग रहा है, एक बार अच्छे से देखो बेटा, इसको एग्जाम्पल से देखो।
ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल, इसका सोल्यूशन देखेंगे अगर हम। तो अब डिफरेंशिएशन मुझे करनी है, वेरी गुड, बच्चे ने आंसर भी निकाल दिया, साइन एक्स अपॉन एक्स की। तो ये हमारा ये u बाई वी फॉर्म है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे सिंपल चीज, नीचे में कर दूंगी ये v स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर आ गया नीचे। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर आपने नीचे लिख दिया। ये वाला पार्ट क्लियर है कि हाँ मैम डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो हम लिख ही देंगे, है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो मैम हम लिख ही देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। सो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब हो जाएगा, समझ में आया? माइनस कॉस एक्स Yes, ma'am. माइनस साइन एक्स। नहीं, ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन एक्स का क्या होता है, मैम ये आ जाएगा x cos x Cos x. माइनस sin x बाय x स्क्वायर। वेरी गुड, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन रूल हमने कैसे लगाया है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इज इट ओके गाइस? Yes. भारी भरकम से लग रहा है। भारी भरकम Yes, बट ma'am. सिंपल है बेटा, फॉर्मूला एक बार समझ में आ जाए तो, कि डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर करो, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। मैम एक बार एग्जांपल रिपीट कर दीजिए। एक बार एग्जांपल रिपीट कर दूं बेटा, एग्जांपल में हमें गिवन है sin x अपॉन x, है ना, तो sin x मेरा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर मेरा x है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन रूल लगाने के लिए क्या करूंगी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दूंगी, तो नीचे मेरे पास आ गया x स्क्वायर। ये चीज सही है? यस मैम। ठीक है, अब इसके आगे मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर x स्क्वायर तो मेरे पास आ गया, अब ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज मैंने लिख दिया, मतलब x एज इट इज मैंने लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ sin x मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आया बेटा? x एज इट इज, जो डिनोमिनेटर है x वो मैंने एज इट इज लिख दिया, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, जो न्यूमरेटर में टर्म है उसको, माइनस साइन x एज इट इज, जो मेरा न्यूमरेटर है वो एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का। इज दिस क्लियर गाइस? यस मैम। यस मैम। तो ये sin x का डेरिवेटिव आपका cos x होता है, उसको cos x हमने बाहर लिख दिया, x cos x आ गया, माइनस sin x आ गया, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x विल बी इक्वल टू 1। इज इट ओके नाउ बच्चों? हाँ कह सकते हो, हाँ। ठीक है, चलूं फिर आगे, Yes, ma'am. आगे चले। Yes, ma'am. Ma'am. हाँ मैम, चलो मैम। गुड। तो बेटा अब ये वाला करना है हमें। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू tan x का फॉर्मूला लिखा था ना, क्या आता है, डेरिवेटिव जब उसका निकालते हैं, X square मैम X. secant माइनस Plus positive का x. हाँ वेरी गुड, secant पर x आता है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। tan x होता क्या है, Sin X upon cos X. तो ये भी तो क्वेश्चन रूल लग के हो जाएगा ना। Yes, ma'am. एक बार करके देखो, बताओ आंसर आ रहा है? सब बच्चे एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। sin x अपॉन cos x का क्वेश्चन रूल आप लोगों को पता है, मैम डिनोमिनेटर का सीधा नहीं कर स्क्वायर, सकते, सीधा कैसे मैम करोगे? secant मैम स्क्वायर x होता है इट ना। वुड बी 1 by cos square x और sec square x 1 upon में cos X हो जाएगा ना। मैम, because in the numerator it will come sin square x plus cos square x। वेरी गुड। मैं बोल रही हूँ कि वो फॉर्मूला तो पता है, उसको प्रूव करके देखो ना कि आ रहा है नहीं आ रहा। वो अच्छा, बच्चा okay, पूछ रहा है कि ma'am. डायरेक्टली Okay, नहीं कर सकते। okay, सही बोल okay. रहे हो बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी एक बार ट्राई टू डू दिस। ठीक है, ट्राई टू डू द क्वेश्चन गाइस। ऑलराइट, तो अगर हम डेरिवेटिव कंसिडर करेंगे sin x अपॉन cos x का, तो क्वेश्चन रूल हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन रूल Yes, ma'am, बोलता आ है, रहा है। आ रहा है ना बेटा, क्वेश्चन रूल बोलता है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। तो cos का हमने स्क्वायर कर दिया, मेरे पास आ गया cos स्क्वायर x, राइट। अब इसके आगे हमें क्या करना है, cos x को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ले लो किसका, sin x का, तो cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर x। स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव आ गया, अब sin x को एज इट इज रखो, sin x को मैंने एज इट इज रखा और डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा किसका, cos x का।
ठीक है, cos तो आंसर square x plus निकलेगा sin square x upon cos square x ना। वेरी गुड। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos x इंटू cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है, माइनस sin x। आ गया आंसर, डिवाइडेड बाय मैम cos एक स्क्वायर सवाल x। था मैम, देखो हाँ बेटा। मैम cos square x plus sin square x तो 1 होता है, हाँ आगे, तो फिर अगर हम उसको cos square x को ऊपर लेके जाए तो cos square इनवर्स x नहीं हो जाएगा, मतलब नहीं। cos minus 2x। अभी बात करती हूँ उसके बारे में भी। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, इट विल बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, सबसे पहले ये वाली चीज बताओ समझ में आई नहीं आई, फिर जो बच्चे ने डाउट पूछा है वो मैं एड्रेस कर लूंगी। हम आ गई मैम। मैम आ गई। ठीक है, प्रज्ञा ने हैंड रेज किया, बेटा डाउट है इस वाले क्वेश्चन में। यस मैम। मैम ये बीच में आपने माइनस साइन एक्स कैसे लिया है? बेटा यहाँ पे जब हम फॉर्मूले में लगाते हैं एक नेगेटिव तो वहां पे आएगा, और cos x को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर माइनस cos x माइनस साइन x आता है ना बच्चा, यस मैम। है ना। cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन x आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन x लिख दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों। मैम मतलब कि ये माइनस साइन एक्स बीच में लगा है, हर हर क्वेश्चन में लगेगा? नहीं, हर क्वेश्चन में क्यों लगेगा, ये वाले की बात कर रहे हो बच्चा आप। तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो बेटा यहाँ पर हमने फॉर्मूले में देखा था, क्या देखा था, ये फॉर्मूला समझो कि जब हम इसको क्वेश्चन रूल इस पे लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, तो यहाँ से cos स्क्वायर x आ जाएगा। यस मैम। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x हो गया। सेकेंड टर्म में हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज, तो माइनस साइन x मैंने एज इट इज लिख दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, यस मैम क्लियर हो गया। है ना। तो माइनस साइन एक्स की टर्म बेटा वहां से आई है क्योंकि नेगेटिव आ गया और न्यूमरेटर को हमें एज इट इज लिखना होता है। ठीक है, अब जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था बेटा इनवर्स फंक्शन ना, मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था कि अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की बात कर रही हूँ, दिस इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आपका 1 अपॉन कॉस एक्स के बराबर नहीं होता। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बेसिकली वो होता है कि अगर मैं आपको कोई वैल्यू दे रही हूँ कॉस की, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि कॉस इनवर्स 1 बताओ, तो कॉस की कौन सी वैल्यू पे 1 आ रहा है, मतलब आपको एंगल का बताना है मुझे कि कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू 1 आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। cos ठीक 0 है पे भाई, आता है। भी होगा ना। अच्छा 90 डिग्री नहीं होगा, 0 हो जाएगा, लो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी tan इनवर्स ऑफ √3, तो मतलब अब आपको मुझे क्या बताना है कि √3 मैम जो 60 वैल्यू होती है, डिग्री। वेरी गुड, √3 जो वैल्यू होती है वो tan की किस एंगल पे आती है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन जो होता है, इनवर्स फंक्शन इज नॉट पावर वाला इनवर्स कि हाँ मैम x की पावर -1 हो गई, दैट इज नॉट व्हाट इनवर्स फंक्शन सिग्निफाइज। इनवर्स फंक्शन जो होता है आपका, दैट इज बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो जो x है, वो वाली जो वैल्यू है आपकी, वो किस एंगल पे आती है वो आपको बताना है, वो इनवर्स फंक्शन का मतलब इनवर्स फंक्शन का वो यूज होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर बच्चों, आगे अगले क्वेश्चन पे चले, बच्चों ने आंसर भी दे दिया है सबने, अभी बताती हूँ कि सही है या नहीं है। चले आगे, चलो वेरी गुड। तो tan x का तो हमने डेरिवेटिव लिख दिया, दैट ये याद भी रखना है हमको, दैट dy अपॉन dx कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर x। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन अच्छा है, अब यहाँ पर हमें अगर dy बाई dx निकालना है तो फिर से हम वही रूल फॉलो करेंगे कि डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर दो। डिनोमिनेटर क्या है इधर, 2 - x, तो नीचे मेरे पास आ गया 2 - x का होल स्क्वायर। अब 2 - x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 6x स्क्वायर, दिस विल बी माय फर्स्ट टर्म। मैम 12x हो जाएगा 6x का डेरिवेटिव, वेरी गुड, 6x और स्क्वायर का। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, अब यहाँ पे 6x स्क्वायर कांस्टेंट रख दो, डेरिवेटिव ऑफ 2 - x। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? हाँ 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 कह सकते हो। कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका कैसे आंसर निकालेंगे बेटा, 2 - x आ गया, डेरिवेटिव ऑफ 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12x 12x। माइनस 6x स्क्वायर आ गया, और ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसका स्क्रीन डेरिवेटिव गई क्या हो आपकी, जाएगा, स्क्रीन खो गई। अभी आ गई। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 - x का -1।
वेरी गुड, द डेरिवेटिव विल बी -1, 2 का डेरिवेटिव 0 और -x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। मैम हाँ बेटा, ये एक बार बता दो, मैम, 2 माइनस x वाला मैम। हाँ बेटा ये बता रही हूँ। और बच्चा एक और कोई डाउट पूछ रहा था? हाँ मैं पूछ रहा था मैम, ये आप तो 2 पूछ रहे थे, आपका मेरे को सुनाई दे गया। एक और बच्ची डाउट पूछ रही थी बेटा। चलो एक बार 2 - x वाली मैम, चीज 2 समझो। माइनस एक्स का डेरिवेटिव बता दीजिए। दोनों का सेम ही डाउट है। चलो अच्छा है। तो d/dx of 2 - x will be equal to d/dx of 2 minus d/dx of x। क्या आंसर आएगा? -1 शायद अगर मैं -1 गलत नहीं हूँ तो। कैसे आएगा बेटा? ये 0 हो गया आपका, 0 हो है ना? जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ये 0 0 हो में से 1 जाएगा, गया तो 1 ये -1 1 हो हो जाएगा। मैम जाएगा। तो आंसर would be 6x square minus 24x upon 2 minus x का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो अब ये वाली चीज समझ में आ गई बच्चों को कि 2 - x वाली चीज कैसे आई -1 के बराबर? यस मैम। मैम मतलब जब माइनस में होता है तो हम जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबका अलग अलग बार करके d/dx निकालते हैं। हमने वो चीज देखी थी ना, सम रूल और डिफरेंस रूल में, कि हाँ अगर हाँ आपके हाँ। पास मल्टीपल फंक्शंस हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप एक एक का करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना? वो सम रूल देखा तो था भी हमने बेटा। सबसे फर्स्ट रूल तो वही था, सबसे इजी वाला। ठीक है, तो इसका आंसर अब क्या आ जाएगा? बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 24x - 12x² + 6x² डिवाइडेड बाय 2 - x का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर मैं क्या लिख सकती हूँ? ये 12x² और 6x² में कॉमन आ जाएगा ना, तो बचेगा क्या? 24x - 6x² डिवाइडेड बाय 2 - x²। इज दिस ओके गाइस? हाँ यस मैम। यस मैम। यस मैम, क्लियर है? यस मैम 2x कॉमन नहीं ले सकते? 2 अरे वो जो माइनस करना है वो कर लेना। ये यहाँ पे आ गया, इसके बाद आपको जो करना है आगे वो कर सकते हो आप। मैम हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते कि 6x² अपॉन 2 - x को हम सिंपलीफाई करके 3x² - 6x लिख दें? यार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, वैसे भी करना है तो वैसे भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आपका सबसे, मैंने कॉन्क्रीट फॉर्म लिख दिया। इसके आगे अगर आपको 6x कॉमन लेना तो आप 6x कॉमन ले सकते हो। ठीक है, उसकी नीड नहीं होती है सच, क्योंकि अब इसके बाद ना यूजुअली आपको क्या करना होता है, x की वैल्यू पुट इन करनी होती है, तो वो तो आप कैसे भी कर सकते हो। लग गई। ठीक है, अच्छा म्यूट कर लो अपने आप को। कहाँ लगी? बच्चों को चोट लग रही है ऐसे क्लास में बैठे बैठे? मैम गिर गया था मैं। अच्छा, क्लास में बैठे बैठे कैसे गिर गए? मैं कहीं चल रहा था तो चलते चलते गिर गया। अच्छा वेरी गुड। अच्छा, क्लास में ना ये सब बच्चे ऐसे रूल बनाएंगे कि जब हम क्लास करेंगे तो हम एक जगह पे अच्छे से बैठकर कॉपी पेन लेकर फिर क्लास करेंगे। ठीक है, वरना ना ऐसी चीज करनी पड़ेगी कि रैंडम बच्चों से बोलेंगे कि वीडियोस ऑन करो, फिर ऐसे क्लास की स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी कि मैम ने तो वीडियो ऑन करवा दिया आज। मैम वादा तो नहीं करना ना ये? बोल रहा वादा तो नहीं करना है, ये नहीं हो पाएगा मैम। बाकी कुछ भी करवा लो, चाहे आप होमवर्क में 20 क्वेश्चन दे दो, वीडियो ऑन मत करवाओ हमारी। मैम है आप तो ना? बहुत ईयर से कर रहे होंगे ना टीचिंग? हाँ, तो काफी साल हो गए, तो ऐसे I've lost count I think. No, I was teaching since I was in my bachelor's. When I was in my bachelor's, तो सबसे पहले I taught when I was in my second year. जैसे अभी आप लोग 11th में हो ना, तो मतलब आप लोगों से 2 साल बड़ी थी उस टाइम पे मैं, तो मतलब आप 2-3 मैम साल। 7-8 साल से पढ़ा रहे होंगे? हाँ हाँ, मतलब काफी टाइम हो गया। तो उस टाइम पे आई वाज टीचिंग। जैसे हमारे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट होता था, आई वाज इन हिंदू, तो हमारे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था हमारे कॉलेज में। तो उसमें जो हमारे कॉलेज के अंदर लेबरर्स काम करते थे, उनके बच्चों को हम फ्री में पढ़ाते थे। मैम वहाँ पे आपने वो बच्चे मतलब भी बहुत फिजिक्स स्वीट अपना थे। मेन सब्जेक्ट किया था? हाँ, मेरा फिजिक्स बैचलर्स में था, मास्टर्स में भी फिजिक्स ही था, बीएड में भी फिजिक्स ही था, तो तीनों में मेरा सब्जेक्ट सब फिजिक्स। फिजिक्स? सीधी बात बताओ ना कि आपको बैचलर से ही समाज सेवा करने का मन था? हाँ, समाज सेवा करी है मैंने बैचलर से ही। वो बात नहीं है, मतलब बच्चे भी बहुत प्यारे थे वो वाले। वो तो बच्चे छोटे छोटे होते थे, तो तब 4th-5th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया है, तो सारी क्लासेस के बच्चों को भी पढ़ा चुकी हूँ अब मुझे लगता है। एक बार मैं किसी स्कूल में गई थी, तो वहां पे 3rd क्लास मेरे को मिली थी, तो 1 हफ्ते के लिए मैंने उनको भी पढ़ाया था। तो मैंने बोला कि हाँ, 3rd क्लास के बच्चे थोड़े और शैतान होते हैं, आप लोग उनके सामने अच्छे हो बल्कि। ठीक है, तो चलो आपकी तारीफ भी करती है अब यहाँ पे मैंने। चले अब आगे अगले रूल पे मूव करें। यस मैम। चलो वेरी चलो गुड। मैम। चलो अब आ जाओ ये चेन रूल पे, जो बच्चा पूछ भी रहा था कि मैम चेन रूल नहीं करेंगे, तो करेंगे चेन रूल यूज। और चेन रूल ही मेरे को सबसे मुश्किल भी लगता है। ठीक है, तो चेन रूल में क्या होता है बेटा? चेन रूल में ना 2-3 फंक्शंस एक दूसरे में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो सपोज मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x³। तो मैम इसमें क्या हो जाएगा? हम सबसे पहले साइन का निकाल लेंगे। मैम टू cos ब्रैकेट में 3x²। मैम ठीक पहले है। पावर का कौन आएगा? निकालेंगे फिर फंक्शन का फिर आएंगे।
ठीक है, मैम लाइक मैम एक्स क्यूब फिर मैम फंक्शन 2 साइन एक्स एक्स। स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इसमें हम किस तरीके के क्वेश्चन से डील करते हैं। पहले ये चीज समझो, उसके बाद में आती हूँ कि चेन रूल लगता कैसे है। अगर कुछ भी ऐसा मेरे पास है, सपोज सिंपल मेरे पास साइन 2x ही है, कुछ भी मेरे पास ऐसा अटपटा चीज है, तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे चेन रूल जो होता है वो यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले बताओ ये चीज समझ में आई कि हाँ, अगर मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सा डेरिवेटिव है। अब जैसे सब बच्चों ने बोला कि मैम यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और एक्स क्यूब भी है, तो दो तरीके से हमारे डेरिवेटिव लग रहे हैं। वैसे यहाँ पर एक ln x का भी लगेगा और ये जो रूट x है उसका भी डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं से आएगा, है ना। डू यू गाइस अग्री विद दिस? अगर मैं आपको बोलूं कि cos ऑफ ln x बताओ, cos ऑफ ln अंडर रूट x, तो मैम यहाँ पर cos का भी लगेगा, ln का भी लगेगा, रूट x का भी लगेगा, सारे ही लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके का क्वेश्चन हम यहाँ पर डील कर रहे हैं चेन रूल में? डरावने क्वेश्चन ना, सीधे बोलो। हाँ, डरावने क्वेश्चन डील कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैम मेरे पास है साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो मैम साइन का भी कुछ, साइन एक्स का भी हमें पता है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का भी हमें पता है, तो दोनों के दोनों हमें किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? सबसे पहले ये बताओ, मेरी स्क्रीन पॉज हो गई है क्या? विजिबल है बेटा आई थिंक? यस मैम विजिबल। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? सबसे पहले तो ये समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पर हम मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ यस पर। मैम। ठीक है, चलो तो अब इसको हम करते कैसे हैं ये वाली चीज समझो। इसको भी थोड़ा सा एग्जांपल से ही समझाने की पहले कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि मेरे पास कुछ साइन थीटा है ना, मेरे पास कुछ साइन थीटा है, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। यस मैम। राइट, डू यू गाइस अग्री विद दिस? तो यहाँ पर मेरे पास Yes, इसको ma'am. डिफरेंशिएट अगर मैं करती हूँ तो dy बाई dx जो मेरे पास आ रहा है दैट शुड कम आउट टू बी, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब आ जाओ ये एक्स क्यूब पे, तो मैम अब इस एक्स क्यूब का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो बेटा अब जो भी सबसे पहले आपने साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर जो भी इसके ब्रैकेट में टर्म है आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो अच्छा, आपका तो आंसर मतलब जो 3 जैसे साइन कॉस 3x 3 क्यूब था, तो हम 3 क्यूब को अलग से नहीं करते हैं, हम एक अलग मल्टीप्लाई करके कर देते हैं उसका, नहीं, उसी का basically मल्टीप्लिकेशन। आप क्या कर रहे हो, आप पहले इसको समझ लो कि हमारे पास है तो ये साइन थीटा ना, है ना, ये हमारे पास है तो हाँ। साइन थीटा, तो पहले मैंने साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया। अब जो थीटा है मेरे पास दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उस एक्स क्यूब को वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना फर्दर, तो उसको कर दिया। वैसे अगर मैं ln x की बात करूंगी तो यहाँ पर ये ln का क्या होता है डिफरेंशिएशन, मैम 1/x। मैम 1/x। 1/x, तो यहाँ पर मेरे पास उसके ब्रैकेट में है 1/√x और तो मैम मल्टीप्लाइड बाय रूट √x एक्स। होगा। हाँ, और मल्टीप्लाई इसको किससे करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स से। समझ में आई ये चीज? हाँ, यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर ये साइन 2x है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले लिख हम दो कि cos cos 2x तो आ ही गया, मल्टीप्लाइड बाय 2x का डिफरेंशिएशन, मैम 2। तो यहाँ पर भी कर दोगे कि अब ये मेरे पास है। चलो इस वाली टर्म को भी एड्रेस करती हूँ, एक स्लाइड ऐड कर देना। ठीक है, ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है, ये जो मैंने अपने आप ही बनाया है, तो ठीक है, अपने आप भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। कौन से वाला अपने आप बनाया आपने? वो जो cos ln वगैरह सब कुछ जिसमें डला हुआ है, जो दिख सबसे रहा है, अच्छा लग रहा क्वेश्चन है था। यहाँ पर, लग रहा है था। ना। हाँ, मतलब सबसे अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए ना क्लास में, वरना फिर मजे नहीं आएंगे ना आप लोगों हम को। आप क्वेश्चन बोलोगे दिख कि नहीं मैम रहे। ये दिख रहा है cos ऑफ ln अंडर रूट ऑफ x। यस मैम। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट सपोज यू आर हैविंग cos ऑफ ln अंडर रूट ऑफ x, तो अब इसको कैसे करोगे डिफरेंशिएट? मैम माइनस साइन ln रूट एक्स। वेरी गुड। अब सबसे मैम पहले आप ln और माइनस root x का साइन कर differentiation दो। लिख देंगे। ठीक है, cos को डिफरेंशिएट करोगे सबसे पहले, तो वो उसका क्या आएगा, cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो Sin माइनस साइन ln अंडर रूट मैम एक्स। ln √x into 1/√x। वेरी गुड। अब ये मेरे पास आ गया, अब मुझे ln रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो ये ln रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√x ना। 1/√x। ln एक्स का क्या होता है 1/x, तो इसका आ जाएगा 1/√x। और अब मुझे ये रूट एक्स को भी करना पड़ेगा ना। यस मैम। तो रूट एक्स का डी बाई डी एक्स निकाल दो आप। हाँ, तो क्या होता है रूट एक्स का डी बाई डी एक्स,
तो वो आपने मैम पहले माइनस निकाल वन बाई रखे, टू उसी से एक्स देख की लो। पावर -3/2। हमने देखा था ना, -1/2 नहीं आएगा बेटा, 1/2 रूट एक्स है ना इधर, 1/√x को थोड़ी करना है मैम आपको। एक्स मैम मैम 1/2 मैम रूट रूट एक्स, नीचे है ना वैसे। 1/2 रूट एक्स। 1/2 √x। 1/2√x, ये तो आप सही बोल रहे हो। मैं बच्चे को ये समझा रही हूँ कि आपको इसको डिफरेंशिएट नहीं करना बच्चा, ये तो ln x को डिफरेंशिएट करके आपके पास आया ना, आपको अच्छा। डिफरेंशिएट तो √x को करना है। यस मैम, ठीक ओके। है, तो ये आपके पास फिर डायरेक्टली आ जाएगा 1/2√x। तो लग गया चेन रूल। ठीक है, कुछ आ गया फाइनल आंसर? आंसर क्या आएगा? मैम माइनस साइन मैम 1/2 √x। 1/2x हो जाएगा ना, √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन ऑफ मैम ln। आपकी स्टॉप है। मैम आपका जल चित्र रुक गया है। जल चित्र रुक गया है, वाह, ये वर्ड ही मैंने पहली बार सुना अपनी लाइफ में। ठीक है, समझ में आया ये चीज? हाँ। ठीक है, तो चेन रूल को आप थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, अगर मैं मैथमेटिकली समझाऊं, वैसे एग्जांपल से समझ लो तो बेटर है, मैथमेटिकली बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आता। तो चेन रूल बेसिकली होता क्या है कि अगर सपोज मेरे पास y है, जो कुछ फंक्शन है g ऑफ x का, है ना, जैसे यहाँ पर था cos ऑफ ln x, मतलब 2-3 फंक्शंस है मेरे पास। तो इस केस में अगर आपको dy/dx निकालना होता है, तो सबसे पहले आप ये जो फंक्शन है पूरा उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, जैसा हमने cos के केस में किया कि cos को डिफरेंशिएट कर दिया, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट में आपके पास फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ये सीखा था ना हमने कल की, ये जो प्राइम होता है ये डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो गया कि आउटसाइड फंक्शन को कर दिया, फिर अंदर वाले फंक्शन को कर दिया, फिर उसके अंदर भी कोई फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसलिए ये चेन की तरह चलता रहता है। अच्छा मैम एक सवाल था, बोलो। आपने अभी ln रूट एक्स था, इसलिए रूट एक्स को वापस सिंपलीफाई किया ना। अगर रूट एक्स सिंपल होता तो फिर आप इतना बार बार नहीं करते ना। नहीं, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि अगर मेरे पास खाली cos √x होता? हाँ हाँ तो ठीक है ना, कर लो cos √x को, उसमें क्या दिक्कत है? अगर बच्चा बोल रहा है मेरे पास खाली cos √x होता, तो cos पहले cos √x को का, करते फिर रूट एक्स को करते, तो cos को करते तो क्या आता? साइन माइनस एक्स माइनस साइन और √x, फिर उसके बाद अंदर खाली ये जो अंदर वाला √x है इसको कर दो, तब क्या आ जाता है आपके पास? 1/√x ना। मैम 1/√x। 1/2√x। ठीक है, वो 1/2 भी तो आएगा ना, x की पावर 1/2 है तो मैम 1/2 ma'am, और yes. x की पावर -1/2 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा -1/2√x sin √x। रूट एक्स से रूट एक्स कट नहीं सकता। बेटा वो sin थीटा है, ये √x बाहर है ना। अगर मेरे पास 1/90 sin 90 है तो ये 90 काट दोगे क्या आप? नहीं, अलग, वो अलग कंडीशन है ना, मतलब वो आपका ब्रैकेट में साइन का आर्ग्यूमेंट है, वो मल्टीप्लाई नंबर थोड़ी हो रहा है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करो, इनमें से 1-2 क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस ही कर ली हैं। हाँ ठीक है, तो करो बाकी क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ आंसर क्या आएगा? Everyone will try to solve. ब्रैकेट 2x First of all, multiplied a cos 2x cos x। मैम 2x cos x, ठीक है बेटा, वेरी गुड। 2 cos 2x, ठीक है। चलो, अब अगर इसकी बात करें तो डेरिवेटिव करने में सबसे पहले तो sin 2x को डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा आंसर? मैम cos 2x। मैम और cos 2x। फिर हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है ये 2x को, तो तब क्या आ जाएगा? मैम मैम 2। मैम 2 आएगा ना। मैम 2 2 आ जाएगा ना, तो 2 आंसर क्या cos हो जाएगा x, बेटा? 2 2 cos cos 2x। समझ में आई ये चीज? तो चेन रूल में होता है कि समझना बाहर था वाली sin टर्म को को। पहले करो, फिर अंदर वाली टर्म्स को एक-एक करके करते रहो। ऑल राइट, यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? ट्राई टू सॉल्व दिस वन। मैम आपने दिल पे ले ली बात, लगता है कि आसान, जब मैंने कहा। नहीं वो मैम वाला तो हो 4x गया ना minus डिस्कस। 6 sin ब्रैकेट में 2x स्क्वायर minus 6x। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बाकी बच्चे अच्छा, पहले बताओ। साइन का मल्टीप्लाई कर दूं या फिर साइन का मल्टीप्लाई करने को रहने दूं मैं इस कंडीशन में? मल्टीप्लाई साइन को थोड़ी मल्टीप्लाई करना है। मैम cos 2x square minus 6x into 4x minus x। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे आप यार साइन a माइनस बी आपका कुछ मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, साइन a माइनस साइन बी के इक्वल नहीं होता, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे, ये कुछ अलग तरीके से खुलता है मामला, है ना। साइन मतलब 90 एक माइनस तरीके से 30 अगर डिग्री हो आपको गया करना क्या? है, 2x स्क्वायर ऑब्वियसली माइनस 6x। ये साइन की डिग्री है ना, साइन से थोड़ी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पर साइन x होता तब दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ये साइन की ही डिग्री है, मतलब साइन की डिग्री बोल रही हूँ, साइन का आर्ग्यूमेंट है। चलो अब इसका आंसर निकालते हैं। कुछ और ही समझ रहा था इतनी देर से इसको। हाँ नहीं बेटा, dy/dx अगर हम निकालेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा?
cos 2x square minus x और उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको हमें 2x square डिफरेंशिएट के करना निकालेंगे ना। पड़ेगा। हाँ, ये जो 2x स्क्वायर माइनस 6x है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा आंसर, मैम 4x 4x है ना। 2x स्क्वायर को करोगे तो 4x x की minus पावर, 6x। वेरी गुड, x की पावर 2 मतलब 2x आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x आ जाएगा, और x का 1 होता ही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 4x माइनस 6 आ गया, तो ब्रैकेट में हो गया ये cos ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x। बस इतना ही है, डिफरेंशिएशन के सवाल इतने ही होते हैं छोटे छोटे से, बस आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलूं। यस मैम। Yes, ma'am. चलो हाँ, अब इस yes. क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर इसको भी करने के दो तरीके हैं कि या तो फिर वो लगा लो, खोल लो इस पूरे को, वरना और सिंपल तरीके से मैम करना है तो। एक बार पीछे वाली स्लाइड। अच्छा, एक बार पीछे वाली स्लाइड देखनी है, देख लो बेटा। ठीक है मैम, कर लो। ठीक है, अब इसको Yes. करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करूंगी कि पहले मैं यहाँ पे पावर रूल लगा दूंगी, है ना। दिस कैन बी थॉट ऑफ समथिंग सिमिलर टू एक्स स्क्वायर। तो अब पहले आप पावर का करोगे, पावर का क्या करोगे, 2 आ गया 1 प्लस कॉस 2x, Yes, और अब ma'am. आप डिफरेंशिएट कर दो किसको, 1 प्लस कॉस 2x को। ठीक है, इसको आप Ma'am, दूसरे sin तरीके से, minus sin 2x आएगा। हाँ इसको करेंगे तो माइनस साइन 2x आएगा, और फिर 2x को भी करना पड़ेगा ना फिर आपको, मैम फिर 2 आ जाएगा। फिर से एक और 2 आ जाएगा, तो इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x मल्टीप्लाइड बाय कॉस का क्या होता है माइनस साइन 1 का आपका 0 हो जाएगा, तो माइनस साइन 2x, और इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 2x का डेरिवेटिव। Ma'am, 2। वेरी गुड, तो 2 का फैक्टर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -4 साइन 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x। इज दिस ओके? Yes, ma'am. पार्शियल पार्शियल क्या बेटा, लास्ट में आपने क्या कर दिया समझ नहीं आया। लास्ट में मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास दिस इज सिमिलर टू मी हैविंग एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स की पावर स्क्वायर का क्या करते हो आप, 2x लिख देते हो, तो मैंने भी वही किया कि ये 1 प्लस कॉस 2x की पूरी जो पावर है उसमें मैंने पावर रूल लगा दिया, तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, और अब मैंने ये 1 प्लस कॉस 2x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा आगे, वही तो चेन रूल कहता है ना। तो जब 1 प्लस कॉस आ 2x गया का आ गया आ करोगे, गया मैम आ गया मैम तो आ जैसा गया। हमने पहले किया वैसे हो जाएगा, cos 2x का करेंगे तो sin आएगा माइनस साइन 2x, और फिर 2x का करोगे तो 2 का फैक्टर आ जाएगा। सब इज आ दिस गया ओके गाइस, आ गया? मैम, यस। यस चलो, Yes, ma'am. अब ये वाला बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है मतलब बढ़िया है। मैम पहले तो हो जाएगा cos x ब्रैकेट cos x ब्रैकेट cos x ब्रैकेट cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर, सॉरी बहुत सारी चीजें बोल गया बच्चा इकट्ठे। ठीक है, साइन का क्या होता है, साइन थीटा का क्या होता है, Cos- कॉस थीटा। तो एक तरीके से पहली टर्म मेरे पास आ जाएगी कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, कॉस एक्स स्क्वायर cos का। x स्क्वायर का ना। सो नाउ Ma'am, minus sin x square। माइनस sin Ma'am, फिर x 2x। वेरी गुड, तो अब ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, माइनस साइन sin एक्स x स्क्वायर। स्क्वायर माइनस sin x square। और और इसके मैम बाद अब फिर हमें x क्या 2x आ स्क्वायर करना का गया है, करेंगे मैम ना, x square का। अब हमें डेरिवेटिव तो करना 2x पड़ेगा एक्स आएगा। स्क्वायर का। दिख रही है कैसे चेन बन रही है, चेन रूल दिखाई दे रहा है अच्छे से। Yes, हाँ अभी ma'am. मैं ये ऐसे अलग अलग टर्म करके दिख रही हूँ कि आपको दिखाई दे, वरना मैं तो एक टर्म में मल्टीपल दिखा दूँ ना। आइडेंटिटीज एक साथ लग रही है ना। मल्टीपल आइडेंटिटी लग रही है और चेन से लग रही है, जैसे पहले हमने cos x स्क्वायर का मतलब ये जो साइन वाली टर्म है उसका करा, उसके बाद ये जो अंदर ब्रैकेट है उसका करा, फिर अब जो ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर है उसका कर रहे हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास अब क्या बन जाएगा, -2x साइन एक्स स्क्वायर cos ऑफ cos x स्क्वायर। इज दिस मैम, ओके? हाँ बेटा, मैम एक चीज पूछनी थी, मैम जो मैम ये cos of cos x square है मैम, उनमें से cos square x square नहीं रख सकते? फिर से बोलो। मैम जो मैम आपने ये लिखा है मैम cos of cos x square। नहीं, ये cos ऑफ, ये उसका स्क्वायर नहीं है। cos x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos x स्क्वायर की अगर टर्म है तो इसको आप लिखोगे कि cos का स्क्वायर x स्क्वायर, है ना। ये वाली जो टर्म है ये कुछ अलग है, इसमें क्या है कि पहले आपने x स्क्वायर की वैल्यू प्लग इन करी, उस x स्क्वायर की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग cos की वैल्यू निकाली, और अब वो जो वैल्यू आ रही है वो cos के आर्गुमेंट में डाल दी। मैम हम्म, मैम जो बोलो लास्ट बेटा। कंडीशन थी आपने लिखा था x स्क्वायर, हम्म, लास्ट में d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है ना आपका, हाँ। तो फिर इसका हो जाएगा 2x ही, तो ठीक है। मैम आप 2x को भी स्प्लिट कर सकते हैं हम 2 में, सिर्फ 2 में।
नहीं वो तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आ गई ना आपके पास 2x, तो उसके 2x आगे को- कोई हमारे पास आर्गुमेंट थोड़ी है, एक्स स्क्वायर के अलावा कोई आर्गुमेंट थोड़ी है। एक्स स्क्वायर हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x ही तो लिखते हैं ना बेटा, डिफरेंशिएशन को फिर से थोड़ी डिफरेंशिएट करना है। ओके मैम, ठीक है मैम, है मैं ना? मैम स्टार्टिंग की क्लास में इसलिए डाउट पूछ रही हूँ, फिर मैं इतने नहीं हाँ पूछूंगा। नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर वाली चीज तो खत्म होगी ना वहीं पे, फिर एक्स स्क्वायर फिनिश हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। चलो अब ये फाइनल वाला ये आप लोग करके दिखाओ, अभी ये हमने सेम डिस्कस भी किया है। ये जो चेन रूल है मैंने आप लोगों को ना बहुत इजी तरीके से करवाया है, इसी तरीके से अगर समझ लोगे तो बेटर है। बुक्स में इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बुक्स में क्या करते हैं, पहले बोलेंगे कि हम रूट एक्स को एक फंक्शन ले रहे हैं, तो अब ये बन गया ln ऑफ सम थीटा, तो अब ln थीटा को जब करेंगे तो 1 थीटा डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, तो वो थोड़ा सा लंबे तरीके से करते हैं। हमने थोड़ा वही सेम तरीका मैम शॉर्ट में 1/2x 1/2x आ रहा है आंसर? पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आई एम नॉट सो श्योर कि वो आंसर आएगा। मैम 1/4x। चलो ये भी एक बार करके देखते हैं, मुझे याद नहीं है इसका, मेरे को सॉल्व नहीं कर रखा है मैंने, तो अभी आपके साथ ही सॉल्व करेंगे। चलो dy बाई dx निकालेंगे तो सबसे पहले ln का ले ले, कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, और अब आपको क्या करना है d अपॉन dx ऑफ रूट एक्स, है ना? तो d अपॉन dx ऑफ रूट एक्स कितना आ जाएगा? हाँ 1/2, और रूट एक्स का होता है ये ऐसा, सो आंसर आ गया 1/2x। सही था मेरा simple। आंसर। सही है सही है, मेरे को लगा था 4 का टर्म आएगा, बट ठीक है 1/2x इज राइट। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, इतना ही पढ़ना है डिफरेंशिएशन के रूल्स में। अब एक लास्ट डिफरेंशिएशन का और बचा है टाइप, वो करके हमारा ये खत्म है, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Yes, मैम ma'am. आपकी क्लास बड़ी भारी भरकम होगी। हाँ थोड़ी भारी भरकम होगी, बस अब लास्ट टॉपिक करवाऊंगी, उसके 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट फिर अगली क्लास में करेंगे, वो आज पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन अगली क्लास में करेंगे हम लोग फिर। चलो अब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या समझते हो? अभी तक हमने डिफरेंशिएशन तो कर ली। डिफरेंशिएशन का स्क्वायर। वेरी गुड, डिफरेंशिएशन का स्क्वायर बोल लो, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन बोल लो। तो बेसिकली ये क्या होता है आपका, डिफरेंशिएटिंग द सेम फंक्शन 2 टाइम्स। सिंपल भाषा में डिफरेंशिएटिंग द सेम फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग द सेम फंक्शन ट्वाइस। सो इसको हम लिखते कैसे हैं, यू रिप्रेजेंट इट एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड इट इज बेसिकली इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अच्छा मैम ये क्वेश्चन में गिवन होगा ना, जैसे हमें करना हाँ, है तो हमें पता इसमें बताया क्वेश्चन में जाएगा ना गिवन डबल होगा, डिफरेंशिएशन इसमें करना है। क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल देती हूँ फाइंड y डबल प्राइम, डबल प्राइम मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, सच दैट जहाँ पे आपको y गिवन है एज x क्यूब, बताना है इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आंसर आएगा? मैम 6x। निकल भी गया इतनी जल्दी, है ना? dy बाई आसान dx तो कितना हो है, जाएगा? पहली कंडीशन में जाएगा 2x 3x स्क्वायर पहली में, दूसरी में फिर वापस करेंगे तो 2x होगा, फिर 2 3 जा 6 हो जाए 6x। सिंपल है, यस मैम। यस मैम। है? कर लोगे ना ये मैंने वाली वो- ऐसी चीजें, तो मतलब अगर एक बार डिफरेंशिएट कर लिया तो दूसरी बार भी कर लोगे। इसका यूज भी अभी समझाऊंगी मैं आप लोगों को, एक यूज तो समझा ही दूंगी आज की क्लास में। ठीक है, कर लेंगे ना ये वाली चीज, तो कुछ मुश्किल नहीं हुई ना? नो मैम। पक्का? नहीं मैम बहुत मुश्किल करा दिया, तो चलो 1-2 सवाल कर दो इसके भी। सबसे पहले वाले का बताओ, फिर बाद वाले का बताना। दोनों में आपको डबल पहले डिफरेंशिएशन, वाले का 6x है। मैम 6x होगा पहले वाले का। ठीक है वेरी गुड। और दूसरे वाले का भी बताओ, दूसरा वाला थोड़ा मुश्किल है हमारा। तो पहले वाले का बच्चों ने सही बोला, y 6x प्राइम, आएगा। वेरी गुड, पहले वाले का सही बोल रहे हो। dy बाई dx कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2, और अगर हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अब 3x स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट कर दो, तो वो कितना आ जाएगा? 6x प्लस 0, तो 6x आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड वाले का कैलकुलेट करो बेटा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 बार लगेगा आई थिंक। ये अच्छा क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये काफी काम आता है हमारे डिफरेंशिएशन, आप लोगों के मतलब पूरे 11th में बहुत काम आएगा, 12th में तो आएगा ही आएगा, क्या 11th में भी काफी काम आएगा। हम x cos x minus sin x। वेरी गुड, बाकी सेकंड बच्चे वाले बताओ। का -2 sin x -2 sec। वेरी गुड, गुड जॉब बेटा। थोड़ा सा लंबा है सेकंड वाला क्वेश्चन, तभी मैं बोल रही हूँ आराम से शांति लेके कर लो। मैम -2 sin x -x cos x। वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चे बताओ क्या कुछ आ रहा है, सही ला रहा है नहीं आ रहा? 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा इधर।
मैम देखो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी x डॉट cos x। अगर dy बाय dx देखे तो x की वैल्यू तो हो जाएगी 1। क्यों? सो x हाँ, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, राइट। हाँ, cos x का हो जाएगा माइनस sin x। हाँ, तो चलो एक बार तो हो गया, दूसरी बार क्या करूँ? चलो अभी डिस्कस करते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे वो भी फिर एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, तो हम सेकंड पार्ट पे ही आते हैं सीधा। सेकंड पार्ट में हमने क्या बोला, y इज इक्वल टू x cos x। तो सबसे पहले अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। माइनस sin x। माइनस साइन एक्स नहीं आएगा ना बेटा, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल। तो दो टर्म्स आएंगी आपके पास। तो dy बाई dx की क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ यहाँ से? मैम माइनस sin x प्लस cos x। माइनस x साइन एक्स प्लस cos x। यस मैम। अब इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। समझे मैं क्यों बोल रही थी कि 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा? हाँ, आप समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, इसको जब हम लगाएंगे तो x एज इट इज साइन x का क्या हो जाएगा, मतलब d अपॉन dx ऑफ साइन x, पूरा लिख देते हैं चलो आप लोगों के लिए, प्लस साइन x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ x, और इसके आगे cos x को करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ? साइन x की होती है cos x, तो माइनस x cos x आ गया, और यहां से मेरे पास माइनस साइन x आ जाएगा, माइनस और sin यहाँ x पर भी मेरे माइनस। पास माइनस साइन x है। तो आ गया ना आंसर, माइनस मैम। cos x माइनस 2 sin x। माइनस x cos x माइनस 2 sin x, दिस इज योर आंसर। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में ना थोड़ा दिक्कत है, वो प्रैक्टिस होगी तो वो भी हो बेटा जाएगा। मल्टीप्लीकेशन का तो रूल देखो बहुत सिंपल है। मल्टीप्लीकेशन में आप जितने भी फंक्शंस हैं आपके पास, सबको एज इट इज रखो और एक एक करके सारे फंक्शंस को करते रहो। चाहे आपके पास 3 ही फंक्शन क्यों ना हो, चाहे मैं आपको x sin x cos x दे दूं, तब भी आपको सेम चीज करनी है। पहले x cos x को एज इट इज रखा, sin x को कर दिया, फिर x sin x को एज इट इज रखा, cos x को कर दिया, एक एक करके आपको सारे फंक्शंस डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फंक्शन में तो बहुत ही इजी है ना। फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, सेकंड वाले को एज इट इज रखा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, पक्का इतना ही करें फिर आज की क्लास में? यस मैम, काफी बढ़ लिया। ठीक है, काफी Yes, पढ़ लिया। ma'am. चलो बेटा, इसके ना मैं आपको क्वेश्चंस भी भेजूंगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अभी जैसे 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 मैं नोट्स भेजूंगी वैसे वैसे हाथ किया इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी भेजूंगी। अच्छे क्वेश्चंस हैं, उससे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी सारी, वो प्रैक्टिस कर लेना। थोड़े से और क्वेश्चंस भेज दूंगी, डिफरेंशिएशन के जितने क्वेश्चंस चाहे आप खुद क्वेश्चन इन्वेंट करके सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई क्वेश्चन की मैम। लिमिट नहीं है। हाँ बेटा, मैम डू वन फेवर मैम, लास्ट में ना जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो खास करके डिफरेंशिएशन की आंसर शीट भी भेज देना। ठीक है, आंसर शीट भी भेज दूंगी। बाकी वो क्वेश्चन सिंपल है, उसकी आंसर शीट की जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को। बाकी ना मैं जो रेजोनेंस वाले क्वेश्चंस भेजती हूँ उनकी आंसर शीट आपको भेज दूंगी। हम ठीक है? रेजोनेंस होता है कोचिंग वाले